हरे कृष्णा। चिंतामणि में आपका स्वागत है। यह मनुष्य जीवन एक संघर्ष में उलझा हुआ है और वह है सर्वश्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति करना। यह लालसा हर मनुष्य में है, परंतु विडंबना यह है कि कोई नहीं जानता कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ क्या है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं आज के नाटक के चरित्र गंगाधर। इन्हें जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु चाहिए थी। क्या वह वस्तु उन्हें मिलती है और उसकी प्राप्ति उन्हें क्या साक्षात्कार कराती है? उसकी खोज उन्हें कहाँ ले जाती है? यह सब जानने के लिए देखते हैं आज से 500 साल पहले हुई सत्य घटना पर आधारित नाटक चिंतामणि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पानी पानी कहाँ है? यह लो तुम्हारा पानी। दिन भर हर हर महादेव, हर हर महादेव। और कुछ आता है? कुछ काम क्यों नहीं करते? सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। जानते हो यह घर चलाने के लिए मुझे कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है, और तुम आराम से बैठकर सारा दिन घंटी बजाते हो। शास्त्रों में लिखा है कि महादेव के भक्त बहुत धनी होते हैं। पता नहीं तुम क्या भक्ति करते हो। 10 साल से वैसे की वैसे ही हो। घर में तेल नहीं है, आटा दाल खत्म हुए 2 दिन हो गए हैं, और खरीदारी के लिए पैसे भी नहीं है। हमारे बच्चे फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। घर के छत में छेद हो गया है। मैंने किस मूर्ख से शादी कर ली? 10 साल हो गए हैं ये सब सहते सहते, लेकिन अब मेरी धैर्य की सीमा समाप्त हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चले जाऊंगी। फिर बजाते रहना ये घंटी। बेचारी औरत, भोलेनाथ की भक्ति के बारे में उसको क्या मालूम। उसे लगता है मेरी भक्ति बेकार है। यह तो औरत का स्वभाव है, कौन समझाए उसे। परंतु एक बात उसने सच कही। शास्त्रों के अनुसार महादेव के भक्त बहुत धनी होते हैं, लेकिन मेरी दशा देखो। पूरे बनारस शहर में मुझसे ज़्यादा गरीब और कोई नहीं होगा। ओ भोलेनाथ, पूरे संसार में आपको आशुतोष के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात जो सरलता से प्रसन्न होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी भक्ति से प्रसन्न नहीं है, इसलिए मेरी स्थिति पर आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही। मैंने जीवन भर आपकी श्रद्धा और भक्ति से पूजा की है, यहाँ तक कि मैंने अपने पारिवारिक सुख को भी त्याग दिया। आज इस कारण मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कष्टों से घिरे हुए हैं। मैं किसके लिए जीऊँ? मेरे प्यारे गंगाधर, तुम निराश मत हो। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? भोलेनाथ आप? मैं तो धन्य हो गया। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या मांगूं। जो तुम चाहो, लेकिन सिर्फ एक वरदान। मुझे जीवन में इतनी सारी वस्तुएं चाहिए और मेरे पास सिर्फ एक ही वरदान है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर मैं धन मांगता हूँ तो शास्त्रों के अनुसार वह चिंता लाता है। अगर मैं यश मांगता हूँ तो इससे लोगों में मेरे प्रति ईर्ष्या बढ़ेगी। धन और यश से भी मूल्यवान ज्ञान को माना जाता है, परंतु ज्ञान से मेरा पेट नहीं भरेगा। मुझे धन चाहिए, मुझे यश चाहिए, मुझे ज्ञान भी चाहिए, लेकिन बस मेरे पास सिर्फ एक ही वरदान है। क्या मांगूं? क्या हुआ गंगाधर? अगर तुम्हें सोचने के लिए और वक्त चाहिए तो बोलो, मैं किसी और दिन आ जाऊंगा। किसी और दिन? नहीं नहीं, मुझे दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु चाहिए, परंतु समझ में ही नहीं आ पा रहा सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। महादेव अवश्य जानते होंगे, मैं उन्हीं पर छोड़ देता हूँ। महादेव, मुझे संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु चाहिए। मेरे प्यारे गंगाधर, वह तो मेरे पास नहीं है। यदि तुम्हें वह चाहिए तो तुम सनातन गोस्वामी के पास जाओ। सनातन गोस्वामी कौन है और मैं उनसे कहाँ मिल सकता हूँ? वृंदावन धाम जाओ।
जो आज्ञा महादेव। हर हर महादेव। अभी मुझे वृंदावन जाने की तैयारी करनी चाहिए। गौरी, ओ गौरी, मेरा सामान बांधो, मुझे वृंदावन जाना है। क्या वृंदावन जा रहे हैं? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? यह फालतू का रोना धोना बंद करो और जाने की तैयारी करो। मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा। तब ठीक है, अब मेरी जान में जान आई। पर आप वृंदावन क्यों जा रहे हैं? ज्यादा सवाल मत पूछो। भोलेनाथ की कृपा से अब हमारी किस्मत खुलने वाली है। मैं वापस आकर सब बताऊंगा। हर हर महादेव। श्रीमान, जरा सुनिए। राधे राधे पंडित जी, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मेरा नाम गंगाधर है, मैं बनारस का वासी हूँ। क्या यह वृंदावन धाम है? जी हाँ, आप सही जगह पर हैं। यह भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की पावन भूमि है। मैं यहाँ सनातन गोस्वामी से मिलने आई हूँ। क्या आप उन्हें जानते हैं? ओह, सनातन बाबा, उन्हें कौन नहीं जानता। वे इस गांव में बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं और इस गांव के आध्यात्मिक गुरु हैं। उन्होंने राधा कृष्ण की लीलाओं की लुप्त स्थितियों को उजागर किया है। वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। क्या आप उन्हीं सनातन बाबा से मिलने आए हैं? हाँ, उन्हीं से। वह कहाँ मिलेंगे? यहाँ से सीधे चलकर बाई तरफ मुड़ जाइए। वहाँ यमुना के तट पे कदम के पेड़ के नीचे एक संत महात्मा हरि नाम का जप कर रहे होंगे। वही सनातन बाबा हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जल्दी चलना चाहिए। अच्छी बात है, संतों के दर्शन में देरी नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी मिलेंगे उतने ही जल्दी भाग्योदय होगा। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे श्रीमान जी। यह राधे राधे कितना मधुर है। राधे राधे। अब मुझे बाबा से मिलने जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने महान संत है वह, इसलिए लगता है भोलेनाथ ने मुझे इनके पास भेजा है। प्रणाम बाबा, मेरा नाम गंगाधर है। मैं बनारस से आया हूँ। महादेव ने मुझे आपके पास सबसे मूल्यवान वस्तु लेने के लिए भेजा है। हाँ, मैं जानता हूँ। वह एक चिंतामणि पत्थर है, तुम उसे ले लो। अगर तुम उसे लोहे से स्पर्श कर लोगे तो वो लोहा सोना बन जाएगा। वह कहाँ है बाबा? उधर कचरे में देखो। मुझे मिल गया। अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। राधे राधे। हरे कृष्णा। गौरी, ओ गौरी, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? स्वर्ग से सोने की बारिश हो रही है क्या? अरे नहीं गौरी, यह तो उससे भी चमत्कारी वस्तु है। देखो, मैं वृंदावन से तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मुझे यह चिंतामणि मिली है। इसको छूने से लोहा सोना बन जाता है। सोना। चिंतामणि? धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। दिखाओ दिखाओ, यह कैसे काम करता है? चमत्कार हो गया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? हम अमीर हो गए। अब मेरे बच्चे रेशम के कपड़े पहनेंगे। हमारे एक आलीशान महल होगा। हम धन्य हो गए। आपको ये कहाँ से मिला?
कैसे मिला, मुझे बताओ ना। हाँ बताता हूँ, यह सब महादेव की कृपा है। उस दिन और ये वहाँ कूड़े में पड़ा था। मैं वहाँ गया और बाबा की आज्ञा से इसे प्राप्त कर लिया। परंतु क्या कहा आपने, ये कूड़े में पड़ा था? चाणक्य पंडित कहते हैं अगर सोना कूड़े में भी पड़ा हो तो उठा लेना चाहिए, और यह तो सोने का खदान है, खदान। हे भगवान, आपको बाबा ने धोखा दिया है। धोखा? तुम कहना क्या चाहती हो? यह दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु नहीं है। अगर होती तो बाबा इसे कूड़े में क्यों रखते? उनके पास इससे भी मूल्यवान वस्तु है जो उन्होंने आपको नहीं दी है। हाँ, तुम ठीक कहती हो गौरी, मैं इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। अब क्या करूं? आप तुरंत वृंदावन जाओ, बाबा से मिलो, यह चिंतामणि वापस देकर असली मूल्यवान वस्तु मांगो। बहुत अच्छा उपाय है, मैं अभी वृंदावन जाता हूँ। प्रणाम बाबा। क्या बात है, तुम वापस आ गए? बाबा, यह चिंतामणि दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु नहीं है। अच्छा? हाँ बाबा, अगर होता तो आप इसे कूड़े में क्यों रखते? वास्तव में सबसे मूल्यवान नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए यही सबसे मूल्यवान है, इसलिए मैंने तुम्हें ये दे दी। क्या तुम सबसे मूल्यवान वस्तु पाने के लिए तैयार हो? हाँ बाबा, हाँ, मैं उसी के लिए तो आपके पास आया था। तो सबसे पहले इस चिंतामणि को यमुना में फेंक कर आ जाओ। बहुत अच्छे, अब यहाँ बैठ जाओ। अब मैं तुम्हें संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु दूंगा। हरिनाम चिंतामणि श्री कृष्ण का नाम असली चिंतामणि है। यह हरि नाम भगवान श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान है, उसी प्रकार उनका नाम भी सर्वशक्तिमान है। यह हमारी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। यह मनुष्य जीवन मनोकामनाओं के लिए नहीं है। इस जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना। इसका एकमात्र उपाय है हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना। ना तो इससे बड़ी कोई संपत्ति है, ना इससे मूल्यवान कोई चिंतामणि। मेरे प्यारे गंगाधर, आज तक तुम मुझे सर्वोपरि मानते रहे हो, परंतु यह सत्य नहीं है। सर्वोपरि तो भगवान श्री कृष्ण है, ना कोई उनके समतुल्य है, ना कोई उनसे महान। चाहे वो मैं हूँ या ब्रह्मा या कोई अन्य देवता, हम सब उनके परम भक्त हैं। और वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतारित हुए हैं और पूरी मानवता को हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से कृष्ण भक्ति प्रदान कर रहे हैं। गंगाधर, चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाओ, तुम्हारा ये जीवन सफल हो जाएगा। यह संकीर्तन सुनो। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने संकीर्तन दल के साथ इसी तरफ आ रहे हैं। आज तुम धन्य हो गए हो गंगाधर। हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन,
गंगाधर, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो जो तुम्हें यह हरिनाम प्राप्त हुआ है। साधारण लोग देवताओं और संतों के पास भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। वह कर्णावत इच्छा पूरी कर देते हैं, परंतु वह देवताओं और संतों की वास्तविक कृपा नहीं है। उनकी वास्तविक कृपा कृष्णा भक्ति प्रदान करती है। यही कृपा तुम्हें मिली है। इस कलयुग में ईश्वर प्राप्ति का मात्र एक साधन है, हरि नाम जप। हरि नाम केवलम, इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो जाप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हे भगवान, मैं तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करना चाहता था, परंतु मैं यह भी नहीं जानता था कि वह क्या है। यदि आपकी कृपा ना होती तो मैं भव सागर में और डूब जाता। आपकी असीम कृपा से मैं आज धन्य हो गया। मैं तो जीवन में कांच के टुकड़े खोज रहा था, परंतु आज मुझे दिव्य रत्न मिल गया। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करें। अवश्य गंगाधर, मैं तुम्हें अपनी शरण में स्वीकार करता हूँ, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कहीं भी रहकर इस हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेगा, मेरी कृपा उस पर सदैव बनी रहेगी। तो अब तुम घर जाओ और पूरे परिवार के साथ हरि नाम का जाप करो। यह तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा, अपितु जीवन के परम लक्ष्य कृष्णा भक्ति को भी प्राप्त कराएगा। तो हम सब अब हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब बोले साथ में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।